सारी सभ्यताएं, जितनी भी सभ्यताएं हैं, उनका जो विकास है वो नदी के आसपास ही होता है। और हमारे यहाँ नदियां ही नदियां हैं, हमारे यहाँ सारे तरह के वातावरण हैं, हमारे यहाँ मतलब दुनिया भर की जितनी ऋतुएं होती हैं, दुनिया भर के जितने मौसम होते हैं, सारे एक भारत कॉन्टिनेंट में भी मिलते हैं आपको, इंडियन कॉन्टिनेंट जिसको वो लोग बोलते हैं, अपने इस देश के अंदर पहले से मौजूद है। पहाड़ भी, बर्फ के पहाड़ भी, ग्लेशियर्स भी, समंदर भी, रेतीले मैदान भी, और मतलब बिल्कुल बंजर जमीन भी, और वनस्पति ही वनस्पति, घने जंगल भी, सब कुछ मिलता है लगभग लगभग। उस चक्कर में दुनिया के वो देश जिनके यहाँ 9-9 महीने तक सूरज नहीं उगता, जिनके यहाँ खाने के लाले पड़े रहते हैं, जो भूखमरी की कगार पर रहते हैं, उन देशों की नजर इस जगह पर है। ये जगह किसी तरह से यहाँ के लोगों से खाली करानी है, इनको यहाँ से भगाना है, भले ही इनको निपटाना पड़े। इसी चक्कर में वो बार बार आते हैं, कभी मुगलों के रूप में आए, कभी अंग्रेजों के रूप में आए, अब वो आ रहे हैं हमारे ही बीच के भाई बहनों के रूप में। उन्होंने अब अपने नौकर बना करके, अपने गुलाम बना करके, पैसे के गुलाम बना करके यहाँ खड़े कर दिए हमारे बीच में। अभी सरकार को सारा डेटा देने का काम कौन कर रही है? आशा वर्कर और आंगनबाड़ी वर्कर। उसके बाद आपके बच्चे को प्रोग्राम करने का काम कौन कर रहा है? आपके स्कूल का टीचर। आपकी जमीनों के ऊपर नियंत्रण करने का और उसको प्रैक्टिकली उनको जानकारी देने का काम कौन कर रहा है? आपका पटवारी और तहसीलदार। आपके ऊपर अपनी मनमर्जी के नियमों को थोपने का काम कौन कर रहा है? उनका डीसी और एसपी। और इसीलिए इनको भरपूर सुविधाएं दी जाती हैं। डीसी और एसपी आपके लिए नहीं है भाई साहब। आईसीएस की परीक्षा अंग्रेजों ने ही शुरू करी थी, उसी के जरिए एसपी नियुक्त होता है, उसी के जरिए डीसी नियुक्त होता है। उसका काम है केवल निगरानी रखकर वहां जानकारी देना।